खाइए, शरीर में लगेगा। हालेलुया। आप उत्साहित के साथ परमेश्वर के वचन को रिसीव कीजिए, आपके जीवन में लगने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को नया साल मुबारक। साल का दूसरा संडे है और एक साल बाद मैं आया हूँ। एक्चुअली 24 में आया था, 25 में आया, तो एक साल हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप लोग आज आनंदित, कितने लोग आनंदित हैं? सच में परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। और कोई है यहाँ पर जो जिसको आने में आज बहुत दिक्कत हुई है, जिसको आने में आज बहुत दिक्कत हुई है, मतलब बहुत स्ट्रगल करके कोई आया है आज? कौन है? और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर लेकर आया है। और आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, स्वामी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज की मीटिंग पे तेरा हाथ में सौंपता हूं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मेरा बोलना तेरी ओर से हो पिता, बुद्धि ज्ञान नहीं पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा मुझे गाइड करे पिता। जब लोग सुने तो पिता वो मुझे नहीं तुझे सुने पिता। और आज पिता परमेश्वर की जीवन की हर वो मरी चीज जिंदा हो जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। पिता 2025 जो आपने दिया है ग्रोथ का पिता, वो आज मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता, वो उनके जीवन में आए पिता। आज जितने भी लोग आए पिता परमेश्वर, वो तुझको लेकर जाए पिता, क्योंकि जिंदगी सेम ना रहे मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जब मैं बोलूं पिता तो पिता मेरा वर्ड नहीं पिता, तेरा वर्ड दिखे पिता। पिता परमेश्वर मेरे से निकलता एक एक वर्ड पिता तेरी ओर से पिता, ताकि आज लोगों के जीवन में पिता तेरी खुशी आने पाए, और वो खुशी और आनंद इनका शैतान नहीं चुरा पाएगा पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप दोनों आप दोनों पे परमेश्वर का एक अलग ग्रेस है। आप परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं, कई बार कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर वो जड़ नहीं पकड़ पाते। बहन, परमेश्वर ने आपको चुना है एक बड़े लेवल के लिए। आपके हाथ में बहुत है, लेकिन आप दुनिया को नहीं देख रहे, अपने परमेश्वर को देखा और परमेश्वर की आपने बहुत सारी कीमत चुकाई है या नहीं? आपने अपने को दूर कर दिया और परमेश्वर ने आप दोनों को आज अपने गले लगा लिया यीशु मसीह के नाम। मैं आपको शायद पहले नहीं देखा होगा, लेकिन परमेश्वर ने आप दोनों को देखा है। आप लोगों को एक आग है परमेश्वर के लिए, वो रास्ता नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज परमेश्वर का अभिषेक आप दोनों पे आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये 2025 प्रभु ने आपके दिया, 2024 आपका ठीक नहीं गया है। बहुत सारी चीजें स्ट्रगल कराए हैं आपने कभी बताया मुझे? आप परमेश्वर को बता देते और परमेश्वर ने वो मुझे बताया। लेकिन गुड न्यूज ये है कि खुदा आपसे प्रेम करता है। आप दोनों में प्रेम है परमेश्वर का, और उस कीमत चुकाई है आपने। लेकिन आज मेरा परमेश्वर आप दोनों का अभिषेक करा। हाथ उठाओ। होली गोस्ट, यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता, तेरी बेटी को मैं पिता परमेश्वर तेरे अभिषेक से भरता हूं पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम में। Fill in the name of Jesus पिता, fill in the name of Jesus पिता। ओ पिता, तेरे बेटे पे वो अभिषेक हर बंधन टूटे यीशु के सामर्थ्य में, भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। ओ तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। परमेश्वर की जीवित हजूरी की ताली बजाइए। आप पे ना कोई बोझ है, परमेश्वर उस बोझ को हटाएगा। कौन है आपके घर में ऐसा जो जिसके कारण ज्यादा टेंशन में रहते हैं? मेरा बच्चा। परमेश्वर इसके जीवन में अद्भुत काम कर, इसके द्वारा ही प्रभु में आए हो। पिता परमेश्वर, तेरे से मुर्दे जिंदा होते पिता। पिता परमेश्वर, ये तेरी संतान है प्रभु जी। मैं जानता हूं पिता, ये तेरी महिमा के लिए है मेरे परमेश्वर। पिता, तूने इनकी आंसू को देखा है मेरे परमेश्वर, और तू उतर आया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं इसको तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। इसके द्वारा ये परिवार आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम में पिता। ये बढ़ चुका है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर ने इसको चुना है भाई, आप दोनों
परमेश्वर की महिमा के लिए, ये जरिया है आप परमेश्वर में आप ग्रोथ करने के लिए। अब आप सेम नहीं रहे, परमेश्वर एक बड़े लेवल पे आपको ले जाएगा, बड़े लेवल। परमेश्वर यहाँ पर है या नहीं? परमेश्वर की भयंकर उपस्थिति है यहाँ पर। आज हर एक के बंधन टूटेंगे, आज हर एक इंसान बड़ी ब्लेसिंग लेके जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज का जो टॉपिक है वो है मरा हुआ जिंदा होगा। 2025 में मरा हुआ जिंदा होगा। वो मरा हुआ हमारा विश्वास हो सकता है, हमारा प्रेम हो सकता है, हमारा फ्यूचर हो सकता है ना, हमारा जॉब हो सकती है, कोई भी ऐसा चीज जो मर चुकी है हमारी लाइफ में, परमेश्वर उसको जिंदा करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे, वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आइए जो बाइबल लेकर आए, बाइबल उठाएंगे मेरे साथ, बोलेंगे ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल को लेकर आए। आज की सारी भविष्यवाणियां मेरे जीवन में पूरी होगी और कोई भी अंधकार नरक की शक्तियां उसे चुरा नहीं सकती। 2025 मेरे परिवार के लिए सुपर ब्लेस है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज इस पैगाम के लिए जो प्रभु ने दिया है, और परमेश्वर की भयंकर उपस्थिति है यहाँ पर आज आप जितनी भी बीमार यहाँ पर है, कोई भी बीमारी है, देखो बिना लेहन के आप आज इसी समय ठीक हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम, और आप गवाही देने आओगे यीशु मसीह के नाम। याद से देखो प्रभु ने वचन जो दिया है, उससे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। गवाही हमारे जीवन में होना जरूरी है, और जब तक गवाही नहीं आएगी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी लाइफ में गवाही आना जरूरी है। अच्छा, कितने लोग नए हैं यहाँ पर? नहीं, फर्स्ट टाइम आए यहाँ पर, ये मुझे देख रहे फर्स्ट टाइम। परमेश्वर आपको यही बताता है कि गवाही आना चाहिए। अभी आपको पता है मैं इंदौर गया था, और इंदौर में परमेश्वर ने भवन बनाया है, एक जीवित भवन खड़ा कर दिया। बहुत बड़े परमेश्वर की महिमा हुई है उस इंदौर भवन में। और जब मैं इंदौर भवन में गया 23 तारीख को, उससे पहले जब हमने 21 दिन की फास्टिंग रखी थी, एक माँ के बेटे को टीबी हो गया था। 2 रिपोर्ट उसकी टीबी में आई, टीबी की आई थी। टीबी बीमारी भयंकर होती है डॉक्टर, और हम डॉक्टर को मानते हैं। डॉक्टर ने जो कह दिया वो कह दिया, अटल है, ये हमारी सोच होती है, ये रिपोर्ट है। लेकिन डॉक्टर जब तक रिपोर्ट में घोषित नहीं करेगा तो मजा भी नहीं आएगा ना परमेश्वर को चमत्कार करने में। जब तक वो रिपोर्ट नहीं आएगी तभी तो कोई, हम कैसे बोल सकता कोई अरे ये तो ऐसे ही बोल रहा होगा। लेकिन डॉक्टर जो पढ़ा लिखा, जो ज्ञानवान है, परमेश्वर उसको लज्जित करता है। मैं ऊपर रूम में था, उनका फोन मेरे पास आया कि प्रॉफिट जी मेरे बेटे को टीबी आ गई। 2 रिपोर्ट में तीसरी रिपोर्ट पड़ी है, आप प्रार्थना करा। मैं प्रार्थना करा, परमेश्वर का कहते कैंसिल हो गई रिपोर्ट। और जो वो गए और जो वो आए तो घुटने टेक दिए उन्होंने, क्या वो रिपोर्ट नेगेटिव हो गई, सही हो गई यीशु मसीह के नाम, कोई बीमारी नहीं। उसके बाद ये इंदौर, देखो कहते ना तुम चिन्ह चमत्कार नहीं देखोगे, विश्वास नहीं करोगे। ये वो है, मुंह से बोलते परमेश्वर काम करते। सेम कंडीशन एक बहन को, उसको डॉक्टर ने हर उनका 1.5 लाख रुपए लग गए। उनका अल्सर हो गया था, इतना अल्सर हो गया था, उनका पेट खराब हो गया था। मतलब वो कहते हैं ये बचना नामुमकिन है। प्रार्थना करी, जब वो चेक इन करने गई, प्रार्थना करी, फोन पे प्रार्थना करी खाली। और जब फोन पे प्रार्थना करी और जब वो इंदौर भवन में जब प्रार्थना गवाही देने आए, एक भी बीमारी नहीं थी। रिपोर्टों को परमेश्वर बदल रहा है। और अब हाल ही में इतना बड़ा चमत्कार 5 जनवरी 2025 को हुआ। एक बहन की सबसे भयंकर रिपोर्ट जो कैंसर की थी, वो परमेश्वर बदल दी यीशु मसीह ने। उसे कैंसर घोषित कर दिया था, और जब वो दोबारा गई तो परमेश्वर ने कहा ये गवाहियां है, ये गवाहियां है परमेश्वर के उस जीवित भवन के लिए। और वहां पे प्रे टावर खुल गया। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। जब मैं वहां पे क्रिसमस मनाने वहां पे गए और कुछ नहीं था वहां पर, लेकिन परमेश्वर ने एक मिरेकल की तरह परमेश्वर ने उस भवन को इस्तेमाल करा। मेरे अजीज, तो मैं हमेशा से कलर टेंपल जाता हूँ जो हैदराबाद में है। परमेश्वर मुझे आवाज दी और मैं वहां गया, और एक मीटिंग की जो ऑफरिंग मेरी जेब में रखी थी, याद रखना देने से कितना बड़ा प्रतिफल होता है। जबकि मेरे पास कुछ नहीं था, सारा भवन में लग चुका था, कुछ नहीं था हमारे पास। क्रिसमस पे कोई फंक्शन नहीं करा, बस परमेश्वर का गरीबों को खाना देना है।
क्रिसमस पे कोई भी कपड़े नहीं खरीदे थे नए। याद रखना, बहुत बड़ी गवाही है ये। और 26 तारीख को एक मीटिंग करने गया, ऐसी भीड़ थी वहां पर, और वो ऑफरिंग देते गए, मैं जेब में रखता गया। वो पैंट पहन के मैं दूसरे दिन अर्ली द मॉर्निंग हैदराबाद चला गया। परमेश्वर मुझे रात को आवाज दी 3 बजे। ये गवाही आपको हिला देगी। और जब मैं कैरोल टेम्पल गया तो वहां की गैदरिंग बढ़ चुकी है, 4 लाख पर संडे की गैदरिंग है वहां पर लोगों की, 4.5 लाख। एशिया का बड़ा चर्च है वो। और मैं गया, मैं दान पेटी पे खड़ा हुआ, परमेश्वर का जो मैं कभी और कैश नहीं रखता हूँ, ऑनलाइन है, लेकिन उस समय मैं वही पैंट पहन के चला गया जिसमें मेरी ऑफरिंग थी। परमेश्वर मुझसे कहा तो एक भी घर नहीं ले जाएगा, सारी यहीं डाल दे। मैंने फिर जेब से सारा निकाला और दान बॉक्स में डाल दिया। जैकेट पहन रखी थी। मैं बाहर आया, वहाँ पास्टर मिले, पास्टर से मैंने बात करी, जबकि मैं इंग्लिश नहीं आती, वो इंग्लिश में बात करने लगे। और वो कह रहे भाई साहब इंग्लिश बोल रहे हो, आप तो बड़े अच्छे बोल रहे हो, पता नहीं कैसे निकल रही है, लेकिन परमेश्वर निकाल रहा है। तो परमेश्वर ने वहाँ पे चमत्कार करा। वहाँ पे उन्होंने मुझे खाना खिलाया, उस पास्टर ने, है ना, वहाँ के वो वॉलंटियर पास्टर थे, उन्होंने खाना खिलाया। और फिर मैं जैसे घर आया तो मेरे जेब में पड़ने का, तेरे जेब में जो पैसे है ना उसको रख ले। सारे डालने के बाद भी 500 रुपए में जेब में बचे थे। और जैसे मैं घर पे आया, इंदौर में गया, हमने न्यू ईयर के लिए कुछ प्लानिंग नहीं कर रहा था क्योंकि हम पे पैसे नहीं थे, सारा कुछ खत्म हो गया था। और 28 तारीख को 27 को मैं वहीं आके 1 डे रिटर्न था। 28 तारीख को हमने 1.5 लाख के कपड़े लिए। परमेश्वर ने वो झुड़के खोले कि परमेश्वर अद्भुत कर रहा है वहां पे काम। और एक भाई ने कहा, जैसे कहा भाई मेरा काम हो जाएगा तो मैं जो आपके पूरा हॉल है इसमें एसी और आपको फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट करूंगा। कैसे? जब हम जीरो होते हैं तब परमेश्वर करता है। परमेश्वर 14 दिन वहां पे मेरी विजिट रखाई और मिरेकल पे मिरेकल परमेश्वर ने करे। और जब इंदौर भवन बन रहा था, देखो चमत्कार पे चमत्कार कैसे करता है। जब हम देते हैं, जब हम अभिषेक के साथ जुड़ते हैं, जब हम जीवित चर्च के साथ जुड़ते हैं। मेरा परमेश्वर का इंदौर भवन बन रहा था, आप सबको मैंने अनाउंसमेंट कर रखा था कि जो भी दे सकता थे। अचानक से बहन ने कहा कि मैं उस पे 6 लाख रुपए दे रही हूँ जो बाकी थे देना, और आप मुझे रिटर्न कर देना। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप मैं रिटर्न कर दूंगा। एंड टाइम पे मैं मना कर दिया, कि नहीं है मेरे भाई, आप कहीं हो गए, जो भी उसको इशू था। मैंने बुक के मैं परमेश्वर ये कहा तेरा भवन है, तूने 1 नवंबर दे रखा है ओपनिंग में बता रहा हूं, अब क्या होगा चिंता मत कर। परमेश्वर ने एक बहन को कहा कि मैं आपको 7 लाख रुपए दूंगी, ये मुझे रिटर्न कर देना, 7 लाख रुपए दूंगी। और अब उसको फोन आया, भाई मुझे उन्हें दे दिए पैसे, दूसरी बहन ने वहां से नागपुर से आई, वो है ना, उस पैसे दे दिए 7 लाख। हमारा परमेश्वर का काम रुका नहीं, बन गया। और उसके बाद जब फोन आया वो क्या कहने लगी, भाई मुझे पैसे रिटर्न नहीं चाहिए, आप चर्च में लगा। वो पैसे रिटर्न नहीं चाहिए, वो चर्च में लगा लो, नहीं चाहिए मुझे, वो प्रभु के भवन के लिए देती है। क्या बात है परमेश्वर, मेरे और आपका परमेश्वर अलग है क्या? फिर क्या कारण है? अपने आप को चेक करो कि हम कहां हैं। परमेश्वर ने कितना, क्योंकि जब तक हम टूटेंगे नहीं, जब तक हम परमेश्वर के लिए कुर्बान नहीं होंगे, मरेंगे नहीं, तो वो हमारे अंदर जिंदा नहीं होगा। आज वो काम है कि इंदौर भवन का कैलेंडर छप गए, इंदौर भवन का प्रे टावर स्टार्ट हो गया। परमेश्वर और आगे इंदौर को परमेश्वर ले जा रहा है। और इंदौर नहीं, एक भवन की ओपनिंग करी अभी मार्च की, मुझे अंडमान निकोबार की एक ओपनिंग करने की फिर बुलाया गया है। ये है परमेश्वर का जीवित चमत्कार मेरे अजीजों। वही यीशु मसीह मेरा है, वही आपका है। लेकिन जब हम यीशु मसीह से दूर होते हैं तब हम परेशानी में, दिक्कत में आते हैं। ये नहीं कि आने की बात नहीं है कि आएंगे, लेकिन उम्मीद होगी कि जिस नाम में यीशु मसीह डूबेंगे तो नहीं। बस अपने आप को चेक करो कि हम कहां हैं। लेकिन आज जो वचन दिया प्रभु ने मुझे, मैं रात परमेश्वर के साथ बैठा और प्रभु ने मुझे काफी वचन लिखवाए, और यही है जो विशेष वरदान प्रभु ने दिया। 2019 में मुझे वरदान दिया बेबी ब्लेसिंग का। आज तक जिसपे भी ब्लेसिंग करी है उसको संतान मिली, ऐसा हो नहीं सकता ना मिले। या जितने भी अगर ऐसे बैठे ना, परमेश्वर को देगा यीशु मसीह का नाम। होने से पहले 40 बच्चों के नाम प्रभु ने रखवा दिए, होने से पहले। जबकि डॉक्टर ही नहीं है फिर भी बता देता है लड़का है लड़की है। ये परमेश्वर का गॉड गिफ्ट है। दूसरा, जहां भी परमेश्वर ले जाता है मुझे ग्रोथ करवाता है। ग्रोथ की अनाउंसिंग है परमेश्वर दी मुझे। ग्रोथ हाई लेवल पे हो जाएगा, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे कोई भी हो। जहां भी परमेश्वर ले जाएगा वहां ग्रोथ का आत्मा आएगा ही है। ये वरदान से परमेश्वर दे रहा है। और आज आप फूलोगे यीशु मसीह के नाम में।
मैंने कहा आज आपसे फूलोगे यीशु मसीह के नाम में। कोई भी आपका विरोध में मुझे मत देखो, लेकिन आज आप फूलोगे यीशु मसीह के नाम में। 2025 आपका 25 है यीशु मसीह के नाम में। बहुत धन्यवाद करते हैं। आज का जो विषय हमने दिया है, अब हम टॉपिक पे करेंगे और वचन में जाएंगे, निकालेंगे मेरे साथ वचन लूका 7:11 पढ़े कोई। लूका 7:11। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। थोड़े दिन बाद नाइन कौन गया? यीशु मसीह जा रहे हैं। फिर उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। यीशु मसीह, उसका ग्रुप यीशु मसीह का एक नगर को जा रहा है, नाचते हुए एंजॉय करते हुए। यीशु मसीह जीवन है। वहां से एक मुर्दा आ रहा है, यानी कि दुखी आ रहा है। एक माँ का क्या था आगे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। सुनो, एक माँ का इकलौता पुत्र था और नहीं थे, और विधवा थी, यानी कि कोई नहीं था उसका। भीड़ थी, कोई नहीं था। और फिर क्या हुआ? उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। तब उसने पास आकर, अब सुनो, उस अर्थी पर वो उसका बेटा नहीं था, वो उसके सपने थे, उसका फ्यूचर था। जब उसका पति गया होगा, मरा होगा, तो उसको एक होप होगी कि मैं अपना जीवन अपने बेटे के साथ बिता लूंगी। मैं भी मर चला गया, श्राप था उसके, दूसरे मर पे संकट आया, उसकी शादी भी नहीं हुई। उसका होप, उसके सपने थे, वो बेटा नहीं मरा, उसकी खुशियां मर चुकी थी। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है। आज हम वचन है ना, आज का टॉपिक क्या है? मरा हुआ जिंदा होगा। यहाँ यीशु मसीह ने मुर्दे को जिंदा करा है, लेकिन अब हम देखेंगे कैसे हम मर सकते हैं। कई बार हम अपने आप में मर जाते हैं। इसको यही लोग थे। और आगे चलते हैं, दूसरा राजा 5:1 से। दूसरा राजा 5। जरा दिमाग हाई रखना, बहुत गहरा टॉपिक दिया है परमेश्वर ने। अराम का राजा नमान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। देखो वहां क्या था? सुरते पढ़ना है। नमान सब कुछ था उसके पास, राजा का साथ, एक अच्छी नौकरी, एक रुतबा, सब कुछ था, लेकिन वो फिर भी मरा हुआ था, अपने आप में मरा हुआ था। जब वो शीशे में देखता होगा उसे घृणा होती होगी। वो अपने घर में मरा हुआ था। कैसे? क्या था उसे? कोढ़। कोढ़ किसको दर्शाता है? कोढ़ छूत की बीमारी को दर्शाता है। उसे छू नहीं सकते थे। सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपने घर में नहीं जा पाता होगा। सब कुछ होने के बावजूद भी उसके अंदर एक दुख था, वो मरा हुआ था कि रोता होगा कि सब कुछ होने के बाद भी। आज हो सकता है आपके पास अच्छी नौकरी हो, आपके पास रुतबा मसीह में हो, लेकिन फिर भी एक कोढ़ है। शराब पीने का कोढ़ हो सकता है, गुस्से का कोढ़ हो सकता है। कोढ़ एक वो पाप है जो अशुद्ध दिखाता है। उसे बस दूर से देखते होंगे। राजा उसकी कदर करता था, नहीं कभी गले नहीं मिल पाता होगा, उसकी पत्नी उसके बच्चे को छू नहीं पाते होंगे। ऐसा नहीं होता डॉक्टर नहीं की होगी, उन्हें डॉक्टर वैद्य जो भी किया होगा, लेकिन हारा हुआ था। वो एक मरा हुआ इंसान था। नमान अपने आप में मरा हुआ था। वो इतना मर चुका था, उस पर परमेश्वर का अनुग्रह भी था, सब कुछ था। आज हो सकता है आप एक आत्मिक चर्च में आ रहे हो, आज हो सकता है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है इस समय। सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप विश्वास का, आपका विश्वास हो सकता है मरा हुआ, आज हो सकता है आपका समर्पण मरा हुआ हो। आज हो सकता है कि आप वो परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे हो। अपने आप में, अपने पाप में आप क्या हो? डूबे हुए हो। जैसे नामान सब कुछ होने के बाद भी मरा हुआ था। आगे, अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे।
और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। अब परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करता है? देखो, आपको आशीष देने के लिए वो किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। आमीन। मैं मुंबई में गया था एक जगह पर, और वहां पे जब मैं प्रार्थना करने के, मैंने कहा बहन आपको किसने बताया परमेश्वर के बारे में? वो विश्वासी लोग हैं, क्रिश्चियन नहीं थे। उन्होंने कहा मेरे घर में झाड़ू पूजा करने वाली आती है, उसने मुझे सलाह दी कि माँ आप रोते बहुत, आपका कोई नहीं, मेरे साथ चलो चर्च में। और उसने कोई एग्रीमेंट नहीं करा, उसने कुछ नहीं करा, ठीक है चल के देखते हैं। जब हम परमेश्वर की बात में हाँ मिलाते हैं, तब हमारे जीवन में सब कुछ पूरा होता है यीशु मसीह के नाम में। आगे उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है, आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। और ऊपर से पढ़ो जहां से वो 7 बार डुबकी मारता उसके ऊपर, उससे पहले से। तब एलीसा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा। देखो, एलीशा परमेश्वर का नबी है, और जब एलीशा के कान में बात गई कि कोई आया है यहाँ पर, तो एलीशा ने क्या करा? खुद नहीं गया, लेहन नहीं करा। बात लेहन की नहीं होती है, बात विश्वास की होती है, बात परमेश्वर के वचन की होती है। मैंने कहा ना कि आज जितने बीमारी वो अभी ठीक होंगे यीशु मसीह के नाम में, तो होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से आप लाइफ बदल गई तो बदल गई यीशु मसीह के नाम में। आगे, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। क्या पानी में सामर्थ्य थी? किसमें थी? परमेश्वर के वचन में जो मुंह से निकलता है। हालेलुया। आज जो वचन निकला है आपके लिए, वो पत्थर के लग रहे हटे, डलेगा नहीं यीशु मसीह के नाम में। आज आप फूलोगे यीशु मसीह में। आज आप ग्रोथ पकड़ोगे यीशु मसीह के नाम में। आगे, और तो शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके। कई बार हमारी सोच से परमेश्वर नहीं चलता है। हम सोचते कि दास भी हमारे जैसा चलेगा, जैसा हम बोलेंगे ऐसा होगा। ऐसा नहीं है। वो क्रोधित हो गया। नुकसान किसका था? नमान का ही था ना, एलीशा का था ही नहीं, लेकिन वो क्रोधित हो रहा है। देखो, परमेश्वर उसको बचाना चाह रहा है, पहले उस लड़की के द्वारा, फिर आगे प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और पर्पा नदियां इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता। अब परमेश्वर फिर से एक सेवक को इस्तेमाल करता है, फिर से उसको बोला क्या? फिर यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जा। परमेश्वर के भक्त के अनुसार, जब हम परमेश्वर के भक्त के अनुसार उस अभिषेक की चाहते हैं, तो मरी हुई जो काया है, मरा हुआ जो सब कुछ, वो जिंदा हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आज आप जहां भी मरे हो ना, जो जॉब पर है, वो परमेश्वर उसको जिंदा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आगे, उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये है मेरे अजीजों, मरा हुआ, वो मरा हुआ था, वो जिंदा हो गया यीशु मसीह के नाम में। कैसे मरा? अपने आप में मरा हुआ था। जब हम अपने इस लाइफ, देखो मुर्दे 2 किस्म के होते हैं, याद रखना। एक वो संसारिक मुर्दा जिसको जिंदा है ना परमेश्वर ने करा है, जिसको हम दफना देते हैं। लेकिन एक सबसे खतरनाक होता है जीते जी मर जाना। खुशी खत्म हो गई, उम्मीद खत्म हो गई। जिस पे हमने उम्मीद रखी वो अभी धोखा देके चला गया। जिस जॉब पर रखी वो जॉब चली गई। जिस बिजनेस पे हमने सोचा ये फलवन करेगा, वो बंद हो गया। और उसके बाद हम क्या करें? क्या करें फिर हम? उस नामान के पास सब कुछ होने के बाद भी वो अपने आप में मरा हुआ था। कोढ़ था उसके अंदर। क्रोध का हो सकता है, आज हो सकता है कि आज वो कोढ़ से जो बीमारी आपके अंदर पना पड़ी है, परमेश्वर से जिंदा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको से बाहर निकाला यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आज आप परमेश्वर के उपस्थिति में चलो फिरो यीशु मसीह के नाम में। आगे जब हम वचन पढ़ते हैं इसी का दूसरा राजा 6 अध्याय 1 से।
वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलिसा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूँ। यहाँ पे अलीशा है, उसका ग्रुप है, वो एक जा रहे लकड़ी काटने। अब सुनो, ये वचन परमेश्वर दे रहा है, मरा हुआ जिंदा होगा। आज हो सकता है कि आपका बिजनेस बंद हो गया हो, आपकी आत्मिक लाइफ डेड हो गई हो। आज हो सकता है कि आप जो करते वो हो नहीं पाता हो, जिसमें भरोसा था वो भरोसा किसने तोड़ दिया हो। आगे अतः वह उनके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बलि काट रहा था तो कुल्हाड़ी पेट से निकलकर जल में गिर गई। कुल्हाड़ी का कौन सा से गिरा जल में? लोहा। वो कुल्हाड़ी नहीं थी, अब उसको कुल्हाड़ी को हटाओ। वो उसकी पूरा उसकी उम्मीद थी, क्या था वो कुल्हाड़ी नहीं थी, उसका सब कुछ उसकी आंखों के सामने डूब चुका था, वो बचा नहीं पाया। आज हो सकता है कि हमारा सब कुछ हमारी आंखों के सामने डूब गया, डूबने के बाद मर गया। आज हो सकता है हमारी आर्थिक तंगी डूब चुकी हो, आज हो सकता है हमारा पैसा डूब गया हो, आज हो सकता है हमारी सही हमारी जो कंडीशन है वो डूब रही है हमारी आंखों के सामने, हमारे बच्चे पाप में डूब रहे हमारे आंखों के सामने और हम कुछ नहीं कर पा रहे। आज हो सकता है कि हमने उम्मीद लगाई थी कि मेरा बेटा मुझे प्रवेश करेगा, लेकिन वो गलत में पड़ गया, वो डूब रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। आगे इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। वो मांगी हुई थी। अब उस पे विश्वास था उस इंसान को कि इससे मैं लकड़ी काटूंगा, घर बना लूंगा, जो करना कर सकता हूँ। आप पे विश्वास होगा, किसी ना किसी पे हो सकता है, कोई जॉब पर आपका विश्वास है लेकिन अल्टीमेट आ गया। आपका बिजनेस, आपका शॉप पे कोई विश्वास था लेकिन वहां बंद, गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं अब ये नहीं चल सकती। आप उस समय अपनी आंखों के सामने अपनी चीजों को डूबता हुआ दिखाई दे रहे हो सकता है 2024 या अभी तक आपने सब कुछ डूबता हुआ दिखाई दिया, लेकिन 25 परमेश्वर सबको जिंदा कर रहे यीशु मसीह के नाम में। ये 2025 एक मरे हुए को जिंदा करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो आपकी जॉब हो सकती है, वो आपकी आत्मिक लाइफ हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है यीशु मसीह के नाम में। फिर परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने, अब यहाँ पे कंडीशन है, देखो, परमेश्वर के भक्त ने पूछा, एक अभिषेक से मिलना, एक अभिषेक चर्च में जाना, दास मिलना, जमीन आंखों का फर्क है। अगर किसी संसार से अपना दुख बताओगे तो क्या कहेगा, अरे भाई ये तो कुछ नहीं हो सकता, अब डूब गई, आपको भी डूब जाएगा। इंसान नेगेटिव से मिलोगे, नेगेटिव आपकी समस्या बढ़ा देगा। जब हम नेगेटिव से मिलते हैं तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। क्या करें? एक दिन क्या हुआ, एक जना पुल पे से कूदने वाला था, आत्महत्या करने वाला था, दूसरा भाग कर जाता है, कहता भाई क्या हो गया, क्यों कूद रहे हो? वो अपनी समस्या बताता है उसको, भाई मैं बहुत दुखी हूं, ऐसे बातें। वो क्या करता है पता है? वो दोनों खुद जाते हैं। नेगेटिव से नेगेटिव पावर खींचती है। लेकिन अलीशा ने उस कंडीशन को सुना और क्या कहा? कहाँ गिरी? आज जहां से गिरे हो आप, परमेश्वर वहीं से उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा ये अनॉइंटिंग ट्रांसफर हो गया यीशु मसीह के नाम में। फिर जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। ये साइंस है क्या? लकड़ी क्यों डाली परमेश्वर के दास ने? उस अभिषेक को छुआ, लकड़ी के द्वारा वो अभिषेक ट्रांसफर हो गया और लोहा पानी पे तैरने लगा। आज वो अभिषेक आप पर ट्रांसफर हो यीशु मसीह के नाम में। जो डूबा है ना वो बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। अरे मर गया वो जिंदा होगा यीशु मसीह के नाम में। फिर क्या लिखा आगे? उसने कहा उसे उठा ले, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। आपका फ्यूचर आपकी आंखों के सामने यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आपका फ्यूचर आपकी आंखों के सामने यीशु मसीह के नाम में। उस इंसान को नींद नहीं आई होगी ये सोच के लोहा पानी पे कैसे तैर रहा है। आवश्यकता तो वो भी था, लेकिन जो परमेश्वर को परख लेता है ना वो लोहा को पानी पे तैरना जानता है यीशु मसीह। आज वो अभिषेक आप पर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा अपना फ्यूचर आपके आंखों के सामने जो शैतान ने लिया वो 7 गुना मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। हाथ बढ़ाओ और उसे ले लो। आगे को वचन जाएंगे लूका 5:4।
सब यही है ना? जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। सुनो सुनो सुनो, अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, एक एक फिर से पढ़ना है इसी को। समौन ने उसको उत्तर दिया, सिमोन यानी कि पतरस ने किसको उत्तर दिया? यीशु को। यीशु मसीह को। किसको? यीशु मसीह को। बाकी सब काम है, किसको उत्तर दिया? फिर हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत कितनी रात? की। सारी रात मेहनत करी, सारी रात मेहनत करी। अब जो इंसान सारी रात मेहनत कर चुका है वो अपने शरीर में मर चुका है, वो विश्वास में मर चुका है। अपने पूरे 24 में मेहनत करी, उपवास रखे, सब कुछ करा, आप परमेश्वर के पास आए, फिर वो विश्वास नहीं आएगा। वो विश्वास नहीं आएगा जब हम किसी काम में एक्सपर्ट होते हैं और वो काम हम नहीं कर पाते और कोई हमें अनाड़ी इंसान कहे, हमें सलाह दे, हम उसकी बात नहीं मान सकते। तुम्हें क्यों सिखा रहा है? हमें बताया ना, मैंने अपना बिजनेस लॉस कर दिया। पतरस चैंपियन था मछली पकड़ने में, और यीशु मसीह का काम क्या था? क्या था? कितना फर्क था? वो कह सकता था, प्रभु तू क्यों सिखा रहा है, मैं चैंपियन हूं, मुझे पता है मछली कहाँ है कहाँ नहीं, तू पढ़े का काम कर। उन्हें कोई एग्रीमेंट नहीं करा। उन्होंने का क्या कहा? फिर से पढ़े, तो भी तेरे कहने से तो जाल भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। मैं थका हूं प्रभु, मैं निराश में हूं, मैं मर चुका हूं, मैं क्या जवाब दूंगा बच्चों को? मैं जिस उम्मीद से आया था वो मुझे नहीं मिली मछलियां, उसके सपने मर चुके थे। उस समय वो मरा हुआ था, वो सारी रात मेहनत करी। आप सब मछुआरे को जानते होंगे, मछुआरा पूरा रात जाल डाला हुआ उम्मीद पे, जब दिन निकल रहा होगा दिल की धड़कनें बढ़ रही होगी। उन्होंने कहा क्या जवाब दूंगा, आज कोई मछली नहीं मिली, आज कुछ नहीं मिला मुझे। आज हो सकती हो कि आप भी उसी कंडीशन में हो, जिसमें विश्वास करा वो साथ में दे रहा। अपना टैलेंट अब क्या हो गया? खत्म हो गया। मछुआरा था पतरस, चैंपियन था, लेकिन अपना टैलेंट धोखा दे दिया। वचन कहता है कि परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता। हालेलुया। आज हो सकता है कि हमारा टैलेंट हमें धोखा दे रहा हो। जब हम अपने टैलेंट पे खुदा से ज्यादा विश्वास करते हैं, जब हम अपने आप पर खुदा से विश्वास ज्यादा करते हैं, हमारा विश्वास हमें मर चुका होता है। कौन सा? यीशु मसीह वाला। उस समय लेकिन उसने एक बात बोली, क्या बोली? तो भी तेरे कहने लगा। मैं तो हार चुका, मेरा विश्वास नहीं है प्रभु, मैं थक चुका हूँ, मैंने पूरी रात हर एक कोने में जाल डाला, कुछ नहीं पकड़ा। और तू बड़ा ही हो, हजार सवाल पूछ रहा होगा मन में, तू बड़ा ही हो गया, मुझे क्या समझा रहा है, लेकिन तू मेरा स्वामी है, मैं जो जाल डालूंगा। उसके बाद क्या हुआ? जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। 2024 जैसा भी गया हो, परमेश्वर 25 में जाल फाड़ वाले आशीष दे रहा है। जाल फटेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा जो जाल डालेगा वो भरपूरी का आशीष लेगा यीशु मसीह के नाम में। पतरस की कंडीशन देखो, कई बार वो कंडीशन हमारी होती है। हम जब मेहनत करते हैं, मेहनत का प्रतिफल नहीं मिलता। हम सब कुछ करते हैं, हम डॉक्टरों को सब कुछ कराते हैं और रिपोर्ट नेगेटिव आती है। क्या करा? नहीं ये मां नहीं बन सकती, नहीं ये बीमारी नहीं जा सकती। हमारी मेहनत खत्म हो जाती है। इंसान पढ़ता है, फेल हो जाता है, उसकी मेहनत को मर जाता है। ये है मरा हुआ। लेकिन परमेश्वर ने उस मरे हुए पतरस में जान डाल दी। क्या उसके बाद वो पत्र गया होगा वहां पर? तो किसके पीछे चला? यीशु मसीह के। कभी चमत्कार के पीछे मत जाओ, जो चमत्कार करता है उसके पीछे जाओ यीशु मसीह के नाम से। फिर से हम उसी टॉपिक पे आएंगे बहन, लूका 7:11। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। अब ये सच में मरा हुआ है। वहां पे कंडीशन मरी हुई थी, वहां अपने आप में कोई मरा हुआ था। वहां जॉब पे ये इंसान, जहाँ पे साइंस हार जाती है ना, वहां पे इंसान मरा हुआ है। एक कंडीशन है, यीशु मसीह के साथ ना रहकर इंसान मरा हुआ रहता है, पाप में जिंदा रहता है। वो इनके सपने, उस महिला के, उस विधवा के सपने, अपने पति की जब शादी की होगी, उन्हें सोचा होगा चलो हमारा घर बसेगा, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन पति की मृत्यु हो गई, वो विधवा हो गई, और उसके बाद बेटा भी उसके हाथ से चला गया। वो बेटा नहीं, उसका फ्यूचर था, उसके आंसू थे, उसका सब कुछ वहीं था। फिर जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र और वह था और वह विधवा थी
और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। नगर के बहुत लोग उसके साथ थे, लेकिन फिर भी वो दुखी थी। आज हो सकता है आपके दोस्त बहुत सारे हो, आपके रिश्तेदार बहुत सारे हो, फिर भी आप दुखी हो, क्योंकि जो गम आपको है वो आपको ही झेलना है। जब यीशु मसीह हमारे साथ नहीं होते ना, तो दुनिया हमारे साथ क्यों ना हो, वो दुख बड़ा होता है, वो दुख बड़ा हो जाता है। जब यीशु मसीह हमारे साथ होते हैं, वो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा, मत रो। आज परमेश्वर को तरस आ रहा है आपके ऊपर। अगर हो सकता है किसी भी कारण रो रहे हो, आज किसी भी कारण रो रहे हो, परमेश्वर आज आपसे कह रहा मत रो। 2025 रोने का नहीं, बल्कि प्रतिफल पाने का यीशु मसीह के नाम में। आगे तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। अर्थी को क्यों छुआ था परमेश्वर ने? अपनी अनॉइंटिंग ट्रांसफर करने के लिए। परमेश्वर जब छूता है ना, कंडीशन बदल जाती है यीशु मसीह के नाम में। वो अर्थी को छुआ, मुर्दे को नहीं छुआ, खाली अर्थी को छुआ। और तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। अब कंडीशन है, यीशु मसीह ने ये क्यों नहीं कहा ए मुर्दे उठ? क्यों नहीं कहा ए जवान उठ? जैसे कोई सो रहा हो नॉर्मली है, क्योंकि जैसे यीशु मसीह ने छुआ, वो मुर्दा था ही नहीं, जिंदा हो चुका था यीशु मसीह ने। फिर तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने एक कंडीशन है, मरे हुए सुनते क्या? सुन तो रहा वो। जब परमेश्वर बोलता है तो हर एक मुर्दा चीज जिंदा हो जाती है यीशु मसीह के नाम में। मत देखो आपका क्या चीज लॉस हो गई, ये गुड न्यूज है कि आप जिस परमेश्वर को मानते हो उसकी मुर्दे भी सुनते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी कंडीशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन मेरा परमेश्वर आपकी कंडीशन से कहीं बड़ा है। हम अपनी कंडीशन को बड़ा कर देते हैं, उसको बड़ा बोल बोल कर। पहाड़ों से कहो तो उखड़ जाते हैं, यीशु मसीह ने कहा। तो हमारी और आपकी कंडीशन क्या है? जब मुर्दा जिंदा हो गया, आगे तब उसने उसकी माँ को सौंप दिया। आज परमेश्वर उस आपका फ्यूचर आपको सौंपेगा यीशु मसीह के नाम में। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर। यीशु मसीह कंप्लीट मनुष्य बन के आए थे, है या नहीं? कंप्लीट, लेकिन यीशु मसीह को भविष्यवक्ता भी कहते थे। और वाक्य में जब भविष्यवक्ता भी, मैंने जितने भी चैप्टर पढ़ा, परमेश्वर ने वहीं भविष्यवक्ता के लिए किया। जब हम भविष्यवक्ता से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, तो मुर्दे सी भी जिंदा हो जाती है यीशु मसीह के नाम में। आइए अब खड़े हो जाके प्रभु वचन के द्वारा आशीष दे। जिसको भी कोई पेन है, दर्द है, कुछ भी है, अपने हाथ उठाएगा और इसी मीटिंग में अपने चंगाई की घोषणा करूंगा और यही इस मीटिंग में आपको चंगाई मिलेगी और आप इसके बाद गवाही देना। आंखें बंद करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, जब तेरा दास बोलता है तो तू सुनता मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारी भेद के लिए पिता। आपने मरे हुए जिंदा के धन्यवाद करता हूँ। आज जो लोग यहाँ पर तेरे पंडाल में यहाँ पर आए पिता परमेश्वर, इस जीवित भवन में, इस जीवित उपस्थिति में यहाँ पे लोग हैं मेरे परमेश्वर, मैं उनको तेरे हाथ में सौंपता हूँ मेरे पिता। पिता उनको मैं नहीं टूट कर यीशु मसीह के नाम में, जिन्होंने अपने हाथ उठा रखे हैं पिता, मैं घोषणा करता हूँ तेरा दास भविष्यवक्ता होने के नाते पिता, उनके हाथों पे वो अनॉइंटिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में पिता। वो अभिषेक से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में पिता। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस पिता। और जब ये अपने उन जगहों पर जहां भी आपका दर्द है, आपका कोई भी तकलीफ है, अपने सर से लेकर पांव तक उस दर्द को, उस हाथ को लगाइए और आज अभी इसी वक्त चंगाई की घोषणा करता हूँ। मेरे परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ पिता, धन्यवाद करता हूँ पिता। जितने भी यहाँ पर आए मेरे परमेश्वर, यहाँ ऐसा कोई नहीं है पिता जो अधूरा विश्वास को लेकर जाएगा पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि हम उस परमेश्वर को मानते हैं पिता जो मुर्दे जिंदा करता है परमेश्वर पिता। अब मैं घोषणा करता हूँ पिता 2025 के लिए प्रभु जी, 2025 पिता परमेश्वर ग्रोथ का है। मैं डिक्लेयर करता हूँ फूलेंगे फलेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये आज हम पिता परमेश्वर ऊंचाई पे जाएंगे यीशु मसीह के नाम में पिता। आई डिक्लेयर यीशु मसीह के नाम में पिता। इनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाही आ रही है पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आज की इस मीटिंग के लिए पिता। आज मैं घोषणा करता हूँ प्रभु जी, हर एक बीमारी आउट यीशु मसीह में, हर एक बीमारी आउट 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 यीशु मसीह में।
चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। अभी इसी वक्त दुष्ट आत्मा, बीमारी का आत्मा निकल यीशु मसीह के नाम में, निकल 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 यीशु मसीह के नाम में। आज जो भी तेरे पाड़े में है परमेश्वर, उसको तू आज चंगा करके भेज पिता, छुटकारा दे के भेज पिता। आज हर एक आत्मा जो तूने नहीं भेजी, आओ यीशु मसीह के नाम में पिता। पिता मैं घोषणा करता हूँ पिता, ये बोलेंगे फलेंगे यीशु मसीह के नाम में पिता। पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपने अभी चंगाई दी पिता, और ये फलवंत होकर धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे दिलों। परमेश्वर अभिषेक से भर रहा है आप, इतना अभिषेक है कि सहन नहीं हो रहा है। आइए सब आगे आ जाइए, आगे आइए। अभिषेक को ट्रांसफर करूंगा, कैच करना। और राजा तेरा धन्यवाद करते यीशु के सामर्थ्य में। होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड। ओ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ओ परमेश्वर तेरी आग को रिलीज कर रहा हूं पिता। ओ राजा तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। ओ तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। जब तेरा अभिषेक इन पर आए तो इनकी कंडीशन सेम ना रहे मेरे परमेश्वर। होली गॉड पिता। ओ राजा तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता। आज वो आग बरसा दे इनके ऊपर पिता, इनकी बीमारियां भस्म हो जाए मेरे परमेश्वर। आज वो उतरा मेरे परमेश्वर, इनका जीवन सेम ना रहे मेरे परमेश्वर। आज वो अक्सर खुल जाए मेरे परमेश्वर। मैं डिक्लेयर करता हूँ होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, होली कैच यीशु के सामर्थ्य में, कैच यीशु मसीह के नाम में फ्री। होली गॉड कैच 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 अभिषेक को कैच करो यीशु के सामर्थ्य में। ओ तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। इधर देखो, इधर देखो, कैच यीशु मसीह के नाम में, कैच कैच होली गॉड कैच कैच। उस अभिषेक को ट्रांसफर कर रहा हूँ, ट्रांसफर यीशु के सामर्थ्य नाम में। भरो 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 भरो, भर जाओ अभिषेक से, भर जाओ। सेम नहीं रहोगे आज, मुंह खोलो बोलो ओ राजा तेरा धन्यवाद। भर जाओ अभिषेक से, भरो अभिषेक से। तेरा अग्नि, तेरी अग्नि, तेरी अग्नि, तेरी अग्नि आ रही है। होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड। हर एक अभिषेक को ले, हर एक अभिषेक को ले। और राजा तेरा धन्यवाद करते, ओ तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। ओ तेरा धन्यवाद करते पिता। कोई भी सेम नहीं जाएगा। होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस पिता। आज हर एक पिता तेरे अभिषेक को लेकर जाए पिता। अनॉइंटिंग ऑयल ट्रांसफर यीशु मसीह के नाम में, अनॉइंटिंग ऑयल ट्रांसफर यीशु मसीह के नाम में पिता। आज हर एक पे तेरा अभिषेक उतरे पिता। फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ तेरा धन्यवाद पिता, तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद पिता। चेक करो अपने आप को, चेक करो अनॉइंटिंग ऑयल को, चेक करो परमेश्वर ने जो वरदान दी, चेक करो परमेश्वर का धन्यवाद। ओ धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद इस अभिषेक को देने के लिए, तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर चंगाई देने के लिए, तेरा धन्यवाद परमेश्वर सबको देने के लिए, तेरा धन्यवाद अनॉइंटिंग ऑयल को ट्रांसफर करने के लिए, तेरा धन्यवाद यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन।